महाभारत का महायुद्ध जब समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र की धूल रक्त और अश्रु से भीगी हुई थी। तब अर्जुन का दिव्य रथ युद्ध भूमि के मध्य खड़ा था। उस रथ पर श्री कृष्ण सारथी बने थे और अर्जुन शस्त्र धारण किए बैठे थे, जबकि रथ की ध्वजा पर वायुपुत्र हनुमान जी अपने विराट स्वरूप में स्थित थे। युद्ध की विभीषिका के पश्चात जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से संवाद करना प्रारंभ किया, तो एक क्षण ऐसा आया कि रथ के ऊपर बैठे महाबली हनुमान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, आपने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश सुनाया, किंतु मैं भी तो इस छतरी पर बैठकर संपूर्ण गीता श्रवण कर चुका हूं। यह सुनकर वासुदेव मुस्कुराए और बोले, हे आंजनेय, यह सत्य है कि तुमने गीता सुनी, परंतु शास्त्र कहते हैं कि जब गुरु ज्ञान देता है तब शिष्य को सदैव नीचे आसन पर बैठकर विनय पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अर्जुन ने मुझसे नीचे आसन पर बैठकर ज्ञान लिया, किंतु तुम मेरे ऊपर बैठकर सुनते रहे। यह आचरण पिशाचों के समान है, जो सदैव नियम विपरीत मार्ग अपनाते हैं। अतः हे हनुमत, तुम्हें कुछ काल पिशाच योनि का अनुभव करना होगा। यह सुनकर पवन पुत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, यदि ऐसी ही आपकी इच्छा है तो यह भी आपके आदेश की लीला है, परंतु कृपा कर यह बताइए कि मैं उस योनि से कैसे मुक्त होऊंगा और पुनः अपना वास्तविक स्वरूप कैसे प्राप्त करूंगा। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे आंजनेय, जब तुम स्वयं मेरी कही भगवत गीता का लेखन पैशाची लिपि में करोगे और पिशाच योनि में भटके हुए जीवों के उद्धार हेतु पैशाची गीता का निर्माण करोगे, तभी तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। यह लीला मैंने स्वयं पूर्व काल में निश्चित की थी, क्योंकि एक बार विष्णु भगवान ने एक तपस्वी पिशाच की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था। उस पिशाच ने निवेदन किया था, प्रभु, हमारी योनि के जीव सदा अज्ञान और तृष्णा में भटकते हैं, उन्हें भी आपके भक्ति मार्ग का आलोक प्राप्त हो। तब भगवान ने आश्वासन दिया था, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा, तब अपने ही एक अंशावतार के द्वारा तुम्हारी यह प्रार्थना पूर्ण करूंगा। वही अंशावतार पवन पुत्र हनुमान थे, जिन्हें थोड़े समय के लिए पिशाच योनि का अनुभव करना पड़ा। उन्होंने पैशाची लिपि में गीता का लेखन कर पिशाच कुल के लिए मोक्ष का द्वार खोला और इस प्रकार भगवान की लीला पूर्ण हुई। इस गहन रहस्य में यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी वास्तव में कभी पतित नहीं हुए। यह सब भगवान की पूर्व नियोजित योजना थी, जिससे यह सिद्ध हो सके कि गीता का प्रकाश केवल देवताओं और मनुष्यों तक ही सीमित नहीं, अपितु पिशाचों जैसी अधम योनियों तक भी पहुंच सकता है।